हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 में क्षितिज पाठ्य पुस्तक से इसका जो काव्य खंड है उसमें से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कुछ अंश को पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम आप स्लाइड के माध्यम से मैं आपका परिचय करा दूँ। राम लक्ष्मण की विभिन्न मुद्राएं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मुख्य पात्र हैं इस संवाद में परशुराम जी, उनको आप एक क्रोध की मुद्रा में रौद्र रूप में देख रहे हैं। रौद्र रूप, रौद्ररस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पर एक क्रोधित मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, तो इससे आपको पता ही चल रहा होगा कि अब राम लक्ष्मण और परशुराम के साथ जो संवाद हो रहा है वो कुछ उसमें परशुराम कुछ क्रोध की मुद्रा में है, कुछ ऐसी बातचीत हो रही है जिसमें परशुराम बहुत क्रोधित हो रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं, पोंछ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको राम दरबार की विभिन्न मुद्राएं भी आपको दर्शा रही हूँ चित्रों के माध्यम से। ये राम लक्ष्मण सीता हनुमान, राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न, और इनका पूरा ये सीता स्वयंवर का दृश्य है और ये इनका एक वनवास का दृश्य दिखाया है। यहाँ पर इसके कवि हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के गोस्वामी तुलसीदास। इनका संक्षिप्त जन्म परिचय: 1511 में जन्म, 1623 में मृत्यु। जन्म स्थान है इनका कासगंज, उत्तर प्रदेश। इसको राजापुर भी कहते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 12 ग्रंथ लिखे, और जो रामचरितमानस है इनका लोकप्रिय ग्रंथ है, और इसको विश्व के श्रेष्ठ ग्रंथों में, लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान मिला है विश्व में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इनको महर्षि वाल्मीकि का भी अवतार माना जाता है, और इन्होंने और भी बहुत सारी कृतियां लिखी हैं जिनमें से मुख्य ग्रंथ 12 ग्रंथ तो विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ पर अब मैं आपको कवि से भी परिचय करा रही हूँ। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास विभिन्न मुद्राओं में देखिए आप, गोस्वामी तुलसीदास जी, इसको अच्छी तरह से देखिए कि एक इनको रामचरितमानस लिखने के समय का एक मुद्रा दिखाई गई है। अब हम आते हैं काव्य के भावार्थ की ओर। ये अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिलता है कि वो जो उनका धनुष था शिव जी का, वो तोड़ दिया गया है, खंडित हो गया है, तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं। और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर भी राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ है वो यहाँ पर इस प्रस्तुत अंश में आपको दिखाई देगा। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर जो राम लक्ष्मण है वो बहुत बड़े व्यंग्यात्मक वचनों से देते हैं। इससे क्या है, परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर विशेष जो है लक्ष्मण की वीर रस से भरी व्यंग्योक्ति और व्यंजना शैली की सरस व्यक्ति आपको इस पद खंड में दिखाई देती है। ये एक अंश रामचरितमानस से ही का ही है। इसका देखिए, सर्वप्रथम मैं थोड़ा सा शॉर्टली पढ़ देती हूँ। राम नाथ सुवंधनु भंज निहारा, हुई कऊ एक दास तुम्हारा, आयस कहा कहिन किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो करे सिवकाही, अरि करनी कर करई लड़ाई, सुनई राम जय शिवधनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रूप मोरा, सो बिलगाई बिहाई समाजा, नाते मारे जय सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काए, बोले परसु धरई अब माने, बहु धनई तोरी लड़काई, कबू न असरिस कीन कोसाई, ए धनु पर ममता के हेतु, सुनि रसाए भगकुल कर केतु, हे नप बालक काल बस, बोलत तोय न संवार, धनु समत पुरारी धनु, विदित सकल संसार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब आते हैं हम इसके भावार्थ की ओर। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम जी बोले, हे नाथ, शिव जी को धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक होगा, इतना क्रोध आप क्यों कर रहे हैं? तब लेकिन मुनि क्रोधित होकर बोले, सेवक तो वो होता है जो स्वामी की सेवा करे, यहाँ तो शत्रु का काम किया गया है, लड़ाई ही करनी चाहिए। तो हे राम, जिसने मेरे शिवजनों को धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है, वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए व्यंग्यात्मक शैली में बोले, बचपन में हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? ये सुनकर प्रभुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी का तो क्रोध का पारा चढ़ गया और क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर तूने जो कुछ बोल रहा है, लेकिन तुझे ये पता है सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष है, ये धनुई के समान
नहीं है। मैंने यहाँ पर आपको इस काव्य खंड का एक पद्यांश भावार्थ समझाया है और नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगी। राम लक्ष्मण परशुराम का एक पद खंड यहाँ पर आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चर्चा करती हूँ।